बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगली बड़ी खबर का रुख, जो कि राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी का अनंतनाग पहलगाम दौरा रद्द हुआ है। जी हां, दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी और कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का अनंतनाग दौरा रद्द किया गया है। तो आपको बता दें कि पहलगाम जाने की अब तक तैयारी थी। राहुल गांधी अनंतनाग में जख्मियों से जाकर मिलने वाले थे। ये जानकारी केसर टीवी के जरिए हमने भी आपको दी थी, लेकिन अब खबर ये मिल रही है, इस खबर पर अपडेट यही है कि राहुल गांधी का अनंतनाग पहलगाम दौरा रद्द हो गया है। दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी, कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। लेकिन इसी बीच खबर ये मिल रही है कि अनंतनाग पहलगाम का राहुल गांधी का दौरा रद्द किया गया है, सस्पेंड किया गया है। हालांकि इसकी वजह क्या है ये कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर जानकारी सामने आई थी कि राहुल गांधी अनंतनाग में अस्पताल में जीएमसी में भर्ती उन सयाहों से, जख्मी सयाहों से मिल सकते हैं जो पहलगाम हमले में जिन्हें गहरी चोटें आई हैं, उनसे मिलने की उम्मीदें थी। लेकिन अब पहलगाम दौरा राहुल गांधी का रद्द हुआ है। कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का अनंतनाग पहलगाम दौरा रद्द किया गया है। इसकी वजह क्या है, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली से श्रीनगर के लिए वो रवाना हुए हैं और कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी का पहलगाम दौरा रद्द किया गया है। इस दौरे के रद्द होने की वजह क्या है, सटीक जानकारी क्या है, इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये खबर मिल रही है कि अनंतनाग का उनका दौरा रद्द किया गया है। दिल्ली से श्रीनगर के लिए हालांकि वो रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। हमारे साथ मीर उमर बने हुए हैं। मीर, राहुल गांधी का अनंतनाग पहलगाम दौरा रद्द किया गया है, आपके पास क्या जानकारी है? इस दौरे को रद्द करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? वेल देखिए, अगर हम इस विजिट के बारे में देखें तो जो उनका चार्टर बना हुआ था वो पहले वो दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर से वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि वो सीधा उनकी जो रवानगी होगी वो बाइसरन यानी पहलगाम अनंतनाग होगी। वहां पे वो जीएमसी में जो इंजर्ड है उनसे वो मिलेंगे। हालांकि जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनसे भी शायद हो सकता था कि उनकी मुलाकात होगी और इस मकसद से कि जो अपनी जो एक सॉलिडारिटी थी, जो अपनी सहानुभूति है या सिंपैथी है, वो एक्सप्रेस करने जा रहे थे। और उसके बाद प्लान ये था कि वो जीएमसी से वापस आके श्रीनगर में जो पार्टी लेवल पे जो फंक्शन है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, शायद वो उसमें भी शमूलियत करेंगे और वर्कर्स के साथ या जो मेंबरान हैं उनके साथ, लीडरान जो है उनके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो जम्मू कश्मीर यूनिट के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है उनसे हमारी बात हुई थी, जिनसे मैंने पूछा था कि इस प्रोग्राम के बारे में कहीं पे कोई चेंज तो नहीं आई है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो जीएमसी का जो प्रोग्राम है वो पॉसिबली हो सकता है कि वो कैंसिल होगा। उसमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो जीएमसी जाएंगे या नहीं जाएंगे, बल्कि ये चीज कंफर्म्ड है कि वो दिल्ली से निकले हैं, वो श्रीनगर कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं। और या ऐसा हो सकता है कि वो हरिनवास में अपना स्टे करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे कांग्रेस का जो उनके दौरे से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी, जी मीर, क्या उनके दौरे से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी है कि उनके दौरे की वजह से कोई खतरा इसको लेकर आशंका जताई गई हो? कल देखिए, ऑफिशियल लेवल पे हमने लगातार जो है इन चीजों को कंफर्म करने की कोशिश की कि जो डिले या पोस्टपोन है, क्योंकि इसमें अभी दोनों चीजें अनकन्फर्म्ड है कि चाहे डिले होगा या उनका पोस्टपोन ये प्लान होगा जीएमसी का, जब तक कि इसकी ऑफिशियल लेवल पे कोई कंफर्मेशन नहीं आती है या पॉलिटिकल जो इनके एडवाइजर है जब तक कि वो इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं कि क्या ये प्लान डिले होगा या पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, जब तक ये वर्ड सामने नहीं आते हैं तब तक इस बात को क्लियरली यहाँ पे बोलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि ये प्रोग्राम डिले होगा, ये पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि श्रीनगर का विजिट उनका कंफर्म है। यहाँ की जो उनके पार्टी लीडरान है, वर्कर्स है या मेंबर्स है, उनके साथ तो डेफिनेटली उनकी मुलाकात होगी। और ये श्रीनगर की दो प्लेसेस में से एक जगह पे होगी जहां से मैंने आपसे कहा कि या तो हरिनवास में पॉसिबल है या तो जो कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है मौलाना आजाद रोड श्रीनगर में लाल चौक में मौजूद है वहां पे।
हो सकती है। तो ये 2 लोकेशन जो है कंफर्म्ड है कि श्रीनगर में पॉसिबली इन दोनों लोकेशन में एक जगह पे जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि उनका जो आज जीएमसी का जो प्लान था वो हमें होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हैं, लेकिन अब ये अनंतनाग पहलगाम वहां पे नहीं जाएंगे। जी मीर, लेकिन पहलगाम का दौरा जरूर रद्द हुआ है, तो बदलाव क्या हुए हैं उनके इस दौरे में? अब आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी? आगे क्या किसी और प्रोग्राम में वो श्रीनगर में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा था कि पहला जो उनका प्लान था, श्रीनगर पहुंच के ही वो सीधा अनंतनाग जाएंगे, जहां पे वो जीएमसी में मोन पेशेंट से वगैरह से मुलाकात करेंगे। वहां से वापस आके वो श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर में अपने वर्कर्स लीडरान मेंबरान के साथ मुलाकात करेंगे, जो कि एक फंक्शन यहाँ पे स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बात की बिल्कुल कंफर्मेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि अब अगर जीएमसी का जो प्लान है वो कैंसिल हुआ है, लेकिन जो श्रीनगर में जो मीटिंग है उनकी लीडरान या वर्कर्स या मेंबरान के साथ, वो यहाँ पे हमें होती हुई नजर आ सकती है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में किसी भी तरह की कोई डिले, पोस्टपोन या कैंसिलेशन की कहीं पे कोई बात जो है इवॉल्व नहीं हुई है। यानी कि 2 चीजें बिल्कुल क्लियर है। एक, जो जीएमसी का जो प्लान है वो अभी तकरीबन हमें रद्द होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके एवज में यहाँ श्रीनगर में उनकी जो फंक्शन की जो अटेंडेंस है वो हमें पॉसिबली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बहुत बहुत आगे भी आपसे